नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अजिता। महापौर का पद अनारक्षित होने के बाद भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं प्रत्याशी भी महापौर बनने का सपना देखने लगे हैं और अपने अपने दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी से संभावित उम्मीदवारों की और जानेंगे कि उनकी जनता के बीच और पार्टी में क्या छवि है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की, जिन्होंने रीवा विधानसभा से विधायक और नगर निगम से महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही चुनावों में भारी मतों से पराजित हुए। सामान्य सीट होने के बाद इस बार भी इनकी दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो राजेंद्र शर्मा सिर्फ चुनाव के समय ही राजनीति में शामिल होते हैं। चुनाव खत्म होते ही एक अच्छे बिल्डर और ठेकेदार बन जाते हैं। इनके संबंध में पार्टी का मानना है कि भाजपा के पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ला के करीबी मित्र हैं। जब जब इन्हें अवसर नहीं मिलता तो अपनी ही पार्टी की लुटिया डुबोने में कोर कसर नहीं छोड़ते। राजेंद्र शर्मा उन दिनों चुनाव हारे हैं जब कांग्रेस का प्रदेश और केंद्र में भी बोलबाला था। खासकर अमैया तिवारी परिवार से जुड़े होने का फायदा भी राजेंद्र शर्मा को नहीं मिल पाया। पार्टी सूत्रों की माने तो 2018 विधानसभा चुनाव में भी भीतरघात का आरोप लगा था, जिसके चलते पार्टी नगर निगम महापौर चुनाव में अवसर देगी ऐसा नहीं लगता। कार्यकर्ता भी हारे हुए प्रत्याशियों को पुनः ट्राइड एंड टेस्टेड मटेरियल को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। जनता और कार्यकर्ता का कहना है कि अगर ट्राई एंड टेस्टेड मटेरियल को ही चुनना है तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रत्याशी को वोट देना है जो अपनी ही पार्टी की लुटिया डुबोकर अपने स्वार्थ के लिए विपक्ष से मिल जाता है। तो सीधे भाजपा यानी राजेंद्र शुक्ला को ही क्यों वोट ना दे। इस चुनाव में कार्यकर्ता सीरियस कैंडिडेट को प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, जो अपने स्वार्थ को न देखकर पार्टी के लिए भाजपा यानी राजेंद्र शुक्ला से लड़ने के लिए तैयार हो। अब बात करते हैं कविता पांडे की, जिन्होंने पिछले नगर निगम चुनाव में प्रबल दावेदारी दी थी। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतरी और हार का सामना करना पड़ा था। इस बार नगर निगम महापौर का पद अनारक्षित है, जिसके चलते पुरुष नेताओं को अवसर मिला है, जिसके चलते भी माना जा रहा है कि पार्टी किसी पुरुष उम्मीदवार को प्रत्याशी बना सकती है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कविता पांडे ने चुनाव लड़ा था और लगभग 20,000 वोट पाया था। कविता पांडे भी अमैया तिवारी परिवार से जुड़ी हुई हैं। पिछले चुनाव में निर्दलीय होने के बावजूद इन्हें फायदा नहीं मिला और चुनाव हार गई, जबकि उस समय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गुड़ विधायक सुंदरलाल तिवारी जीवित थे। दादा और सुंदरलाल तिवारी की मौजूदगी में भी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ने से कविता पांडे को नुकसान पहुंचा। पार्टी सूत्रों की माने तो कविता पांडे की छवि पार्टी की नज़र में तब धूमिल हो गई जब 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का खुलकर विरोध किया। ऐसे में पार्टी उन्हें टिकट देगी मुश्किल लगता है। तीसरे प्रबल दावेदारों में गुरमीत सिंह मंगू सरदार की भी दावेदारी मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। इन पर भी सबसे बड़ा आरोप है कि ब्राह्मण विरोधी छवि है। इन्होंने ब्राह्मणों को पैर की जूती तक कह दिया था, जिसका जमकर पूरे प्रदेश में विरोध हुआ और कई संगठनों ने जमकर विरोध किया था। रीवा नगर निगम का क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य होने के चलते अगर गुणा गणित लगाया गया तो मंगू सरदार इन दोनों से भी पीछे रह सकते हैं। 15 माह के कार्यकाल में मंगू सरदार पर ट्रांसफर उद्योग चलाने के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान न करने का आरोप लगा और कहा जाता रहा है कि 15 माह मंगू सरदार स्वयं को रीवा का मुख्यमंत्री मान बैठे थे। ऐसा पार्टी और मतदाताओं का मानना है, जिससे माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस संभावित उम्मीदवारों में भी शामिल करती है तो विरोध होगा। अगर प्रत्याशी बनाया भी तो करारी हार होगी। चौथे दावेदार के रूप में विभूति नयन मिश्रा हैं। यदि हम नए चेहरे की बात करें तो हाल ही में 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। राजनीति घर से ताल्लुक रखने वाले हैं। भाजपा के पूर्व विधायक अभय मिश्रा एवं उनकी पत्नी भाजपा की पूर्व विधायिका नीलम मिश्रा के पुत्र का नाम भी उछलकर सामने आया है। बेशक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सेंट जॉर्ज देहरादून से बोर्डिंग स्कॉलर किया, मुंबई से LLB ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ ही SOS यूनिवर्सिटी लंदन से साउथ एशियन हिस्ट्री भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एवं श्रीलंका जैसे देशों के इतिहास की पढ़ाई की है। लेकिन रीवा की राजनीति में अभी नए खिलाड़ी के रूप में इनको देखा जाता है।
या अलग है कि इनके ऊपर राजनीति के मझे खिलाड़ी माता पिता का साया है। रीवा नगर निगम के चुनाव का आकलन विधानसभा से किया जा सकता है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव का आकलन करते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे अभय मिश्रा के तूफानी प्रचार में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला के पसीने निकाल दिए थे। कांग्रेस के 20 वर्षों के इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव में अभय मिश्रा को लगभग 50,000 वोट मिले थे। कहां से मिले यह तो शोध का विषय है। रीवा में कांग्रेसियों ने कांग्रेस नेता अभय मिश्रा की टांग खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव हारने के बाद अभय मिश्रा भी रीवा की जनता के बीच दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही पार्टी में किसी कार्यक्रम में उनका चेहरा सामने आया। ऐसे में विभूति नयन क्या भाजपा के गढ़ में सेंध लगा लेंगे या आने वाले चुनाव में ही सामने निकल कर आएगा। लेकिन लोगों के बीच इस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं, जबकि अभी चुनाव दूर है। कुल मिलाकर अगर यह कहें कि कांग्रेस को अपना वर्चस्व कायम रखना है तो ऐसे प्रत्याशी को महापौर की टिकट देनी होगी जो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से मित्रता नहीं बल्कि उनका धुर विरोधी हो। कांग्रेस की नैया को वही पार लगा सकता है और एक बार पुनः कांग्रेस सशक्त हो सकती है। हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोगों से बात की, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था उसमें भी जनता ने कांग्रेस को ही मैंडेट दिया था, मगर कुछ कमलधारी कांग्रेसी जो है वो चुनाव जीतने या हारने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को ही अपना वोट क्यों ना दे दें, जब जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदों को ये पसंद ही नहीं करते, या जो भी प्रत्याशी है हमारे चुनाव हारने के बाद डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के पाले में कूद जाते हैं। अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ प्रत्याशी बीजेपी के लाइन में खड़े हैं। अगर उनको बीजेपी से टिकट मिल जाता है, वो कांग्रेस के लोग हैं, मैं बता दूं आपको, और वो टिकट मिलने पे बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे आने वाले महापौर चुनाव में। आप युवा हैं, युवा क्या चाहती है, किस प्रकार से चाहती है कोई युवा? देखिए, युवा के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो युवा उसी व्यक्ति को चुनेगा जो जनता के लिए और युवाओं के लिए बात करे, युवाओं के मन की बात जो कर सके, जो लगातार रोड पर व्यक्ति संघर्ष करता नजर आया है पिछले 5-10 वर्षों से, 15 वर्षों से, और जिसने बिना किसी लाभ के कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया है। देखिए, बहुत सारे लोग पंजाधारी भाजपाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हो और हर व्यक्ति जानता है। जनता को उस कांग्रेसी को चुनना है जो चुनाव के लड़े या ना लड़े, या जिसको टिकट मिला हो ना मिला हो, मगर वो लगातार कांग्रेस के लिए वफादार रहा है। तो कांग्रेस को उसी व्यक्ति को चुनाव में उतारना चाहिए जो लगातार कांग्रेस के लिए वफादार साथी साबित हुआ हो, अपने लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलनों में ना गया हो, मंत्री जी से कभी हाथ ना मिलाया हो, और ना ही किसी भी प्रकार से भाजपा को फायदा पहुंचाने का कार्य किया हो। देखिए, जहाँ तक ये अभी इस मामले की बात है तो मेरा मानना ये है कि जिसको जनता नकार चुकी है उसे तो हम सपोर्ट न कर पाएंगे, लेकिन अभी कोई हम चाहते हैं कि कोई नया चेहरा है, युवा पीढ़ी, जो हम खुद युवा हैं तो हम चाहेंगे कोई युवा है, पढ़ा लिखा है, जो समाज के लिए कुछ करे, ऐसा हमारा विचार है, तो हम युवा को ही सपोर्ट करेंगे। आप क्या मानते हैं इसमें किस प्रकार के नेता सामने आए, क्या है? ऐसा आदमी आना चाहिए जो कि कांग्रेस का काम करे और ये ना करे कि दल बदल के जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, तो पैसा लेकर दल बदलू कर देते हैं, और ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा आदमी चाहिए जो कांग्रेस का ही काम करता रहे और कर्मचारियों का काम करे कांग्रेस का। बाकी भाजपा को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये काम नहीं करते हैं और सिर्फ पैसे के लिए दौड़ते हैं, तो हमको ऐसा आदमी नहीं चाहिए। काम करने वाला आदमी आज चाहिए जो कहते कांग्रेस में काम कर, जैसे कमलनाथ हमारे थे मुख्यमंत्री, और इन्होंने क्या किया कि उसकी सत्ता गिरा दिया, तो ऐसा आदमी नहीं चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का महापौर आए सामने और किसको वोट देना चाहते हैं आप? मतलब नया युवा हो और अच्छा मतलब धाकड़ आदमी हो कांग्रेस का, ऐसे आदमी को हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। राजेंद्र, इससे अच्छा भाजपा को वोट दे लेंगे? ये तो फिर भाजपा को देकर कहते हैं जो कि काम करे कम से कम, तो ऐसा तो प्रत्याशी हमें रीवा में नहीं दिख सकता कि कोई तो ऐसा काम करे, कोई हो। ऐसा कोई नहीं है रीवा में? रीवा में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं? ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 महापौर पर जब लोग वोट मना चुके हैं, लेकिन आज तक इसका काम नहीं हुआ। से लड़े, ना कि दूसरे की जी हजूरी पे लड़े, और अपना आत्मसम्मान अपने लिए रखे, ना कि दूसरी पार्टी के लिए रखे। जिस पार्टी से, जिस ईमान से लड़ता है, वोट मांगता है, जनता जिस
एंगल से उसको देख के वोट देती है, उस एंगल से कार्य करे, न कि किसी के चापलूसी में आके। देखिए, जैसा कि आप समझते हैं कि रीवा एक बड़ा शहर हो रहा है धीरे धीरे, और रीवा में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अतीत में राजेश शर्मा जी हों या कविता जी हों, ये दोनों ही चुनाव हार चुके हैं, और रीवा को एक नए चेहरे की आवश्यकता मेरी समझ से है, क्योंकि रीवा में बहुत सारे विकास के ऐसे रोड मैप प्लान्स हैं जिनको कार्यान्वित करने के लिए हमें कुछ अच्छे चेहरों की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, यहां से ऐसे लोग निकल के आए जो थोड़ा एनर्जेटिक हों, युवा हों और जनता के बीच में कार्य करने की योग्यता रखते हों। क्योंकि इसके पहले काफ़ी लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो काम अभी तक जनता के बीच में दिखाई पड़ा नहीं है। अभी आप नालियाँ देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, बहुत कुछ आप देख रहे हैं जो अभी ढंग से हो नहीं पाया एक्चुअली। ऐसा मानना है कि यदि नए लोग रहते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है जनता पे, क्योंकि बहुत सारी जनता अभी यूथ है, पहली बार वोट डाल रही है, तो उसके भी अपने मुद्दे हैं। और आप समझिए, इसमें पार्टी से एक मुद्दा होता है शहर की सफाई का, शहर के अंदर कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स का। तो मैं समझता हूँ कि पुराने लोग जिनको जनता नकार चुकी है, उन्हें दोबारा चुनने का पर्सनली मैं नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कोई नया चेहरा आए। अपनी पार्टी निर्धारित अच्छे व्यक्ति का चुनाव करे, जो रीवा नगर निगम का अच्छा कार्य करे, हर वार्डों में साफ़ सफाई सुविधा, नाली, रोड, ये सब, जिसके लिए अभी प्रत्याशियों का चयन तो शुरू है। हर में अच्छी छब नहीं थी, जिसके कारण ये हुआ। पर आज की डेट में अपनी पार्टी की छवि अच्छी है समाज में, शहर में। तो हर वर्ग चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का महापौर हो, जिससे विकास होगा शहर का। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कमी रहती है कि पार्टी ग्राउंड लेवल पे तैयारी कमज़ोर रहती है, और कुछ ये रहता है कि जो प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, जो लोग उम्मीद रखते हैं कि पार्टी हमें टिकट दे, वो लोग फिर उतनी सक्रियता नहीं निभाते, पार्टी के हित के लिए उतनी ईमानदारी से कार्य नहीं करते, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी कुछ कमज़ोर साबित होती है। पिछला चुनाव चूँकि कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार में उन्होंने अपने आप को माना था, और पार्टी से टिकट न मिलने पे बगावत करके चुनाव लड़ गई। उसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस को हार हुई। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी और कविता की अगर वोट का मूल्यांकन किया जाए, और अगर पार्टी एकजुटता से लड़ती, तो रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में रहता। अब आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार के उम्मीदवार सामने लाए, किस प्रकार प्रत्याशी है, नया है कि है पुराने चेहरे हैं, कि कोई नया चेहरा है, युवा है कोई? युवा, आज सर्वाधिक मतदाता युवा है, और अब इस कंडीशन में अगर कोई युवा को मौका मिलता है, और तो निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल रहेगा। और कांग्रेस के लिए पार्टी ने अगर उसको टिकट दिया, तो वो हारने के बाद भी पार्टी के लिए लगा रहे, पार्टी के हित में रहे, अब तो वो कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा और पार्टी के हित में कार्य करता है। अपनी पार्टी छोड़ के अदर पार्टी में न जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पार्टी ने उसके ऊपर विश्वास रखा, उसको टिकट दिया, और किसी कारण से अगर रिजल्ट विपरीत रहता है, तो उसके कुछ दिनों बाद अचानक वो अपनी पार्टी छोड़ करके फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं रहता उस व्यक्ति के लिए भी और पार्टी के लिए भी। पार्टी को भी इस तरीके को गंभीरता लानी चाहिए। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।